आइन को बदलने की, आइन के खिलाफ फैसले करने की, वो सारे रद्द होते जा रहे हैं सुपीरियर कोर्ट्स के तरफ से। तो अब मेरा ख्याल में हमारी अब डिमांड है कि 5 जो ये है क्या कहते हैं रिजर्व सीट्स की फौरी तौर पे नोटिफिकेशन हो, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट का यही फैसला था कि फौरन नोटिफाई किए करें, और इलेक्शन कमीशन उस फैसले पे बैठा हुआ है, एक्शन नहीं ले रहा। ये वाज़े तौर पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है। और दूसरी बात एक मैं चीज़ ऐड करना ये चाहता हूँ कि हमने रेफरेंस फाइल किया हुआ है मेंबर इलेक्शन कमीशन के जो सिंध से हैं, फैसल वोडा साहब की तरफ से। अब वो रेफरेंस पेंडिंग है तकरीबन सुप्रीम कोर्ट में कम से कम 2-2.5 महीनों से। सवाल ये पैदा होता है सुप्रीम कोर्ट वो रेफरेंस क्यों नहीं सुन रही। अब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं कि कमीशन बनाया जाए साइफर के ऊपर, वहाँ कमीशन नहीं बन रहा। यहाँ आप रेफरेंस फाइल कर रहे हैं, वो रेफरेंस जो है वो वहाँ पे नहीं सुना जा रहा। आप अभी जो ये जो पीटीआई को या जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, अब दीवार से लगा के अचीव क्या करना चाहते हैं। अगर आप पाकिस्तान के अंदर अमली तौर के ऊपर आइन 25 मई से मुअत्तल है, पाकिस्तान में तो अमरीत नाफज है, इस वक्त फस्तायत नाफज है, और जितने भी यहाँ पे फंक्शंस हो रहे हैं वो आइन के मुताबिक तो हो नहीं रहे हैं। अब ये हमारा प्रॉब्लम इस वक्त ये है, पीटीआई जो है, अगर हम वायलेंस की तरफ जाना चाहें, आज हमें क्या कमज़ोर समझा जा रहा है कि जी 25 तारीख को आपने वायलेंस नहीं किया, तो अगर आपने वायलेंस नहीं किया तो आप कमज़ोर हैं। आप क्या मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात से ये एक्सपेक्ट करना चाहते हैं कि वो अपनी मिलिटेंट विंग्स बना ले, जैसे कोई मजहबी शिद्दत पसंद पार्टियों ने बनाए हुए हैं। क्या हम अपनी जो सबसे बड़ी सियासी जमात है, जो वफाक की वाहिद सियासी जमात है, हम उससे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आएँ और यहाँ पे जो है वो कत्लो खून हो। आप आइन के ऊपर अमल करते हैं, आप ये कहते हैं कि जब भी इस तरह की सूरत हाल पैदा होगी, आप कोई आर्बिटर होता है, कोई मामलात को आइन के मुताबिक हल करने की बात होती है। हम यहाँ देख रहे हैं कि आइन के मुताबिक बात जो है वो नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से पाकिस्तान में इस वक्त जो बहरान है वो आइन के ऊपर अमल ना करने की वजह से हो रहा है। और इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो इस वक्त की सूरत हाल है उसको हम आगे चलेंगे। इसके साथ साथ मैं ये भी आपको बताता चलूँ, आज हमने फैसला किया है कि जो 25 हमारे लोटे असम्बली में बैठे हुए हैं, उनको भी हम इंस्ट्रक्शन जारी कर रहे हैं कि वो बजट में हुकूमत का साथ नहीं देंगे, क्योंकि आर्टिकल 63A में ये भी वाज़े तौर पे है कि वो जो अपना टर्न कोर्ट्स हैं, या जब तक वो उनका डिक्लेयर नहीं होता कि वो डी सीट नहीं होते, वो अमल दरामद के पाबंद हैं। तो उन्हें भी इंस्ट्रक्शन जारी की जा रही हैं कि वो बजट में साथ नहीं देंगे, और हमें उम्मीद है कि ये बजट भी हुकूमत पास नहीं करवा सकेगी। असद उमर साहब आ गए हैं, यहाँ से आगे कॉन्टेक्ट उसकी नोटिफिकेशन की बात कर ली होगी ना? नहीं, दोबारा। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3-4 चीज़ें जल्दी हम बात करेंगे जी। सबसे पहली तो जो रिज़र्व सीट्स की कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है। पहले भी इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया था वो बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रहा था कि आइन से मुतसादिम है। खैर वो हाई कोर्ट ने फाइनली फैसला कर लिया है, उसका ऑर्डर भी अभी इशू हो जाएगा या हो चुका होगा। तो एक तो हम एप्लीकेशन लेके आए हैं कि फौरी तौर पर इन सीट्स के ऊपर जो तरीके इंसाफ के नामजद लोग हैं उनकी नोटिफिकेशन की जाए, क्योंकि पंजाब के अंदर इस वक्त एक गैर कानूनी हुकूमत चल रही है, जिसकी कभी वोटिंग होती है किसी होटल के अंदर, जिसके बजट पास होते हैं किसी कन्वेंशन सेंटर के अंदर। इस वक्त एक बिल्कुल गैर आइनी गैर कानूनी हुकूमत वहाँ पर चल रही है और उसके ख़त्म होने के दिन आ गए हैं। लेकिन उसके लिए पहला कदम ये ज़रूरी है कि इलेक्शन कमीशन अब अपना फ़र्ज़ पूरा करे। जो पहले कर देना चाहिए था, नहीं किया, वो फौरी तौर पे किया जाए। दूसरी बात जो मैं करना चाहता हूँ जी, वो ये है कि पंजाब के अंदर इस वक्त इलेक्शन जो होने जा रहे हैं, जो 20 सीटें हैं, जिसके बाद ये सबको पता है कि हमजा की हुकूमत बचनी नहीं है, ये हुकूमत ख़त्म हो जानी है। वैसे ही अभी तो जजमेंट आ जाएगी 63A की जो तशरीह की है, वो तो हुकूमत उसी वक्त ख़त्म हो जानी है। उस्मान बुज़दार को दोबारा वज़ीर आला बन जाना चाहिए। लेकिन अगर ये बात वहाँ तक जाती भी है इलेक्शन तक, तो इलेक्शन के बाद तो ये बचनी नहीं है हुकूमत। अब उसके अंदर हो क्या रहा है? एक पुराना मुसलमान असूल है कि आप 8300 पर मैसेज करते हैं और आप पता करते हैं कि मेरा वोट कहाँ है। और जाहिर है कि ज़्यादा इस वक्त लोगों को ज़रूरत उस वक्त होती है जब कोई इलेक्शन करीब होता है। अब इन 20 हल्कों में जहाँ पर ये इलेक्शन हो रहा है,
लोग जो वहां पर वो 8300 पर मैसेज करते हैं तो उनको जवाब में जो पता आ रहा है वो पता आ रहा है कि जहां अगले जनरल इलेक्शन में जाके वोट डालना है। ये तो सीधी सीधी धांधली के मुतरादिफ हो गया कि आप गुमराह कर रहे हैं वोटर को और उसको गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। इसकी भी एप्लीकेशन हम डाल चुके हैं यहाँ पर कि उसके ऊपर फौरी तौर पर फैसला किया जाए और फौरी तौर पे आज ही से इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए कि जो वोटिंग लिस्ट है, जिस वोटिंग लिस्ट के बुनियाद पे इलेक्शन होने जा रहा है, वही वोटिंग लिस्ट 8300 में 8300 के ऊपर हो। वोटर अपना मैसेज करे और उसको पता चल जाए कि उसने किधर जाना है वोट डालने के लिए, उसका वोट ठीक जगह है ये नहीं है। तीसरी चीज़ जो खबरें आ रही हैं, यास्मीन राशिद ने मीडिया टॉक की और उन्होंने कहा कि वाज़े अंदरूनी मुदाखलत, पहले कौमी सलामती कमेटी ने कहा था कि वाज़े बैरूनी मुदाखलत नज़र आ रही है अदम एतमाद की तहरीक के अंदर, अब इस इलेक्शन के अंदर वाज़े अंदरूनी मुदाखलत नज़र आ रही है। तो उनसे तो सवाल पूछेंगे, लेकिन मेरा सवाल इलेक्शन कमीशन से कि जब टेलीविज़न पे आके एक सीनियर सहाफ़ी एक ख़ास हलके का नाम लेकर बोलता है कि 15,000 वोट जाली वोट उसको पहले से दे दिए जाएंगे, तो इलेक्शन कमीशन ने नोटिस क्यों नहीं लिया? डस्का के इलेक्शन में तो रात को 2 बजे खुल गया था इलेक्शन कमीशन, या अब इलेक्शन कमीशन क्यों खामोश है? जब पंजाब की सदर हमारी पुरानी पिछली हुकूमत की और इंशाल्लाह जल्द दोबारा सूबाई वजीर यास्मीन राशिद एक बात बोल रही हैं कि मुदाखलत हो रही है, गैर आईनी मुदाखलत हो रही है, तो इलेक्शन कमीशन खामोश क्यों है? हमारा मुतालबा है कि इलेक्शन कमीशन को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए और मीडिया के ऊपर जो इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं, खुलकर सामने आ रहे हैं, उनका फौरी तौर पर लोगों को बुलाएं। जो सहाफ़ी जिसने कहा है उनको भी बुलाएं, यास्मीन राशिद को भी बुलाएं, उनसे भी पूछें कि क्या हो रहा है। ये इनकी जिम्मेदारी है कि साफ शफाफ इलेक्शन कराना है, आइन के मुताबिक कराना है। तो ये 2-3 चीज़ें जिसकी वजह से हमें नज़र ये आता है कि कोशिश ये की जा रही है इलेक्शन कमीशन की जाने से भी, दूसरे इदारों की जाने से भी, कि किसी न किसी तरीके से ये गैर आइनी हुकूमत जो है पंजाब में उसको बचा लिया जाए। ये किसी सूरत में हम इसको कबूल नहीं करेंगे और अगर हमें इलेक्शन कमीशन से जो एक्शंस नज़र आने चाहिए वो नहीं नज़र आए तो फिर बहालत मजबूरी फिर वही होगा। अब तो आजकल ये रूटीन बन गया है, इलेक्शन कमीशन गलत फैसले करता है या नहीं फैसला करता, फिर हम कोर्ट में जाते हैं और फिर कोर्ट को डायरेक्शन देनी पड़ती है इलेक्शन कमीशन को। इसमें नहीं, मैं बाकी कर लिए बातें। एक बात और जो असद उमर साहब ने कहा है, ये भी इलेक्शन कमीशन को पता करना चाहिए कि ये अंदरूनी मुदाखलत कौन कर रहा है। आखिर एक सीनियर सहाफ़ी ने अगर कहा है तो ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, ये भी पता करना चाहिए कौन ये अंदरूनी मुदाखलत कर रहे हैं रिगिंग के हवाले से, क्योंकि ये सरासर रिगिंग का इंतजाम हो रहा है। तो ये इलेक्शन कमीशन अगर काम नहीं कर सकती, जैसे मैंने पहले कहा, इस्तीफा दे, और ख़ास तौर पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कि आइन को बैकडोर से चुपके से कोशिश कर रहे हैं बदलने की, और वो उसको हर दफ़ा कोर्ट से वापस फैसला आता है उसके खिलाफ। तो ये वक्त ज़रूरी है कि इलेक्शन कमीशन सही रास्ते पे चले या इस्तीफा दे। हाँ जी।